सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में अब एक तरफ जहां वसुधा बुरी तरह फंस गई है चंद्रिका के सामने, क्योंकि अब वसुधा के हाथ में लग गई है देव के नाम की मेहंदी। खैर, यह टेक्निक तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन दूसरी तरफ अब वसुधा के हाथ से जो मेहंदी मिटाने का टास्क दिया गया है वह मिटने वाला है ही नहीं, क्योंकि अब वह नाम हो चुका है देव का वसुधा के हाथ में पक्का। देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आने वाले ट्रैक में वसुधा और देव दोनों को एक ही टेंशन है। आखिरकार हनुमंत है कहाँ? कहाँ पर छुपा रखा है करणवीर ने हनुमंत को? अब हनुमंत के बेस पर ही तो सारे गेम खेलने वाला है करणवीर। वह सब काम अपने करवाने वाला है, अपनी बातें मनवाने वाला है वसुधा और देव दोनों से। इतनी आसानी से हनुमंत हाथ आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता था? लेकिन फिलहाल अब सबसे बड़ी बात यह है कि देव और वसुधा इतने परेशान हो गए हैं कि वे यह सोच रहे हैं कि किसी भी तरह बस एक बार हनुमंत मिल जाए, उसके बाद वे करणवीर की बैंड बजा देंगे। लेकिन हनुमंत मिले तब ना? आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में बहुत जल्द हनुमंत मिलने वाला है देव और वसुधा को। वह किस हाल में होगा यह तो भगवान ही जाने, लेकिन अब करणवीर का खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। बहुत जल्द वसुधा और देव के रिश्ते का सच आने वाला है चंद्रिका के सामने। उसके बाद करणवीर की बुरी तरह बैंड बजाते हुए देव नजर आने वाला है, क्योंकि अब यह सारा खेल करणवीर और उसकी बहन विधिका देव समझ चुका है और उसे खत्म करने के लिए वह वसुधा का साथ लेगा। वसुधा और देव दोनों मिलकर देव के पूरे प्लान की शुरुआत करने वाले हैं। अब तो करणवीर की बुरी तरह बैंड बजने ही वाली है। करणवीर और विधि का पूरी तरह से गेम ओवर करने वाले हैं वो लोग, और उन्हें अरेस्ट भी करवा देंगे। फिलहाल देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब चंद्रिका का रिएक्शन आने वाला है इस बात पर कि यह जो शादी हो चुकी है देव और वसुधा की, उसका क्या होगा। अब चंद्रिका बुरी तरह शॉक में है। किस तरह प्रभात उसे समझाएगा, देव उसे समझाएगा, और वसुधा, वह तो क्या ही बोलेगी। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब चंद्रिका के पास वसुधा को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो वह अपने बेटे को भी घर से बाहर निकालेगी या फिर वसुधा को स्वीकार करेगी। दो ही रास्ते हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।